ये ध्यान दीजिए। तो अव्यर्थ कालत्वम, हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा। और जो ओवर थिंकिंग है, जो बहुत सोच है, अन्य विचार है, सोचों की बाढ़ आ रही, वो क्यों आ रही? क्योंकि खाली मन है। यदि हम मन को नाम में लगाएंगे तो जो व्यर्थ का विचार है वो नाम रोक देगा। जो व्यर्थ की गंदगी की तरफ ले जाने वाली प्रवृत्तियां हैं वो रोक देगा। देखो, ये अध्यात्म है। जैसे बाजार में पूछ रहे हैं सोने का कंगन कितने का है, ये हार कितने को, लेना कुछ नहीं। ऐसे हमने सुन लिया अष्टांग योग, सांख्य योग, भक्ति योग, लेकिन चलना कहीं नहीं। चलना कहीं नहीं तो सुनने मात्र से केवल अष्टांग योग थोड़ी आ जाएगा, सुनने मात्र से केवल सांख्य योग थोड़ी आ जाएगा। हमको आचरण में उतारना पड़ेगा। तो पहला आचरण है भगवत स्मृति, हमारी निरंतर बनी रहे। हमें वही कर्म करना है, वही बातचीत करनी है। अगर हमारे द्वारा भगवत चिंतन नहीं होता है तो व्यर्थ चिंतन को कोई रोक नहीं सकता। कर ले उपाय, कोई उपाय करके देख ले। व्यर्थ चिंतन को, निगेटिव चिंतन को, जो हमें आज डिप्रेशन में ले जा रहा है, अगर रोक सकता है तो नाम रोक सकता है। आप राधा राधा जप के देखो, अगर आपके टेबलेट न छूटने लगे डिप्रेशन की तो बताना। आप राधा राधा जप करो, और अगर आपकी मानसिकता में आनंद ना आए तो बताना। चाहे जितना कष्ट में हो, लेकिन तुम्हें एक आनंद बना रहेगा। बाहरी परिस्थिति प्रतिकूल है, लेकिन एक आप आनंद में बने रहेंगे। बहुत बड़ी हलवा की पूरी प्रक्रिया हमने जान ली, कभी बना के खाया नहीं तो फायदा क्या हुआ? अरे कम से कम एक बार बना के पा तो ले, प्रक्रिया जान गए। तो अष्टांग योग की प्रक्रिया, सांख्य योग की प्रक्रिया, भक्ति योग की प्रक्रिया हमने सुना, सीखा, प्रवचन किया, लेकिन कभी किया नहीं। तो फायदा क्या हुआ सुनने से, प्रवचन करने से? तभी हमें लाभ मिलेगा जब हम उसे आचरण में उतारें, उसे जीवन में उतारें। महाराज जी, आज सुन के अच्छा लग रहा है और शुरू भी करते हैं। काउंटर भी 3-4 खरीद के लेके जाते हैं, बट महाराज जी 4-5 दिन बाद फिर से डाउन डाउन डाउन, फिर 10 दिन में माया का प्रभाव तो एकदम। फिर मोबाइल निकालो और यही प्रवचन सुनो। मोबाइल जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगे तो मोबाइल निकालो, प्रवचन सुनो, फिर चार्ज हो जाओगे। देख लेना, आप करके देख लो। जब आप डिस्चार्ज हो रहे हो सोई आप वही प्रसंग लगाओ, प्रसंग छांट के रख लो। नाम के, मन के, काम के अलग अलग जब जहां बोले गए तो बस जैसे वो धनुष बाण रखा जाता है शत्रु को मारने के लिए, ऐसे प्रवचन रख लो। जब आपका मन चंचल हो, संसार में जाने लगे, भोगों में जाने लगे, तो नाम की महिमा और भोगों की निस्सारता जब आप सत्संग से सुनोगे, फिर मन में उत्साह आएगा और फिर आप भगवान की तरफ चल पड़ोगे। इसीलिए बिना सत्संग के कोई परमार्थ की यात्रा नहीं कर सकता है। परमार्थ का प्रारंभ और परमार्थ का मध्य और परमार्थ की पूर्णता सत्संग से ही होती है, केवल साधु संग से ही होती है। जय जय श्री राधा।